दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 115 है। बड़ी ही खूबसूरत गज़ल है। इसके अंदर आपको एक लिरिकल रिदमिक क्वालिटी दिखाई देगी। इसके अंदर कई रंग हैं। आशिक की बेचारगी का रंग है, उसकी डेस्परेशन का रंग है, किस कदर उसके ऊपर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, वो भी रंग इसमें है। और कुछ शेरों के अंदर आपको महबूब के हुस्न की तारीफ़ का रंग भी दिखाई देगा। इस गज़ल की खूबसूरती इस बात में है कि गालिब साहब इसके शेरों में एक मंज़र पेश करते हैं, एक सीन, एक पिक्चर वो डिस्क्राइब करते हैं और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन ओपन एंडेड रहने देते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि बेचारा आशिक एक रह गुज़र पे आके बैठ गया है। अब वो वहाँ पे क्यों बैठा है, उसकी क्या मजबूरी थी, उसकी क्या उम्मीदें हैं, ये सब बातें ओपन एंडेड रहने दी गई हैं। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप। और इसी में इस गज़ल के शेरों की खूबसूरती है। तो आइए पहले गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्ता नहीं। दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्ता नहीं। बैठे हैं रह गुज़र पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। जब वो जमाल दिल फरोज़, सूरत महर नीम रोज़। जब वो जमाल दिल फरोज़, सूरत महर नीम रोज़। आप ही हो नज़ारा सोज़, पर्दे में मुंह छुपाए क्यों। दशनाए गमज़ा जां सितां, नाव के नाज बेपनाह। दशनाए गमज़ा जां सितां, नाव के नाज बेपनाह। तेरा ही अक्स रुख सही, सामने तेरे आए क्यों। कैदे हयात व बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। कैदे हयात व बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। हुस्न और उस पे हुस्न जन, रह गई बुलहवस की शर्म। हुस्न और उस पे हुस्न जन, रह गई बुलहवस की शर्म। अपने पे एतमाद है, गैर को आजमाए क्यों। हाँ वो गरूर इज़्ज़ो नाज, या वहाँ वो गरूर इज़्ज़ो नाज, या ये हिजाब पास वज़ा। वहाँ वो गरूर इज़्ज़ो नाज, या ये हिजाब पास वज़ा। राह में हम मिले कहाँ, बज़्म में वो बुलाए क्यों। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही। जिसको हो दीन व दिल अजीज़, उसकी गली में जाए क्यों। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। रोइए जार जार क्या कीजिए, हाय हाय क्यों। ये थी पूरी गज़ल। बड़े ही खूबसूरत शेर हैं। पहला शेर देखते हैं कि दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। संग व खिश्त का मतलब है पत्थर और ईंट, स्टोन एंड ब्रिक। इसके अंदर मंजर ये है कि शायद महबूब ने या दुनिया ने बेचारे आशिक के ऊपर जुल्म सितम ढाए हैं। उसका दिल दर्द से भर गया है और वो रोने लगा है। और ऊपर से उससे सवाल ये पूछा गया कि तुम रोते क्यों हो। या ये भी एक जुल्म ढाने का ही अंदाज है। और आशिक आगे से जवाब देता है कि ये मेरा दिल ही तो है। मेरे पास एक सेंसिटिव, एक नरम दिल है जो कि दुखता है, जो कि इमोशंस को फील करता है। कोई पत्थर नहीं है जिसके अंदर कोई फीलिंग्स ना हो। या? और इसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की टोन है कि वो कह रहे हैं मेरा नरम दिल है, इसकी फितरत में है कि वो दर्द से भर जाए। या? और रोते हुए आशिक को मजबूरन ये भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि वो रोता क्यों है। तो वो कहते हैं, दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। दूसरी जो लाइन है उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और लाचारी की टोन है। तो वो कहते हैं, मेरे बस में सिर्फ रोना था और मैं अकेला बैठा रो रहा हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है। मैं चाहे हजार बार रोऊं, तुम मुझे सताते क्यों हो। या मुझे चैन से रोने क्यों नहीं देते। इसके अंदर एक ज़िद का रंग भी हो सकता है कि मैं हजार बार रोऊं, चाहे हजार बार मेरा दिल करे मैं रोऊं, तुम्हें क्या परेशानी है। और मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैंने ये ज़िद पकड़ ली है, तो तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सताओ मत। शायद इसके अंदर एक वार्निंग का रंग भी है कि अगर तुम मुझे इसी तरह सताते रहे तो मैं इतनी शिद्दत से रोऊंगा कि इस दुनिया में एक तूफ़ान, एक सैलाब अपने आंसुओं से बर्पा कर दूंगा।
तो ये सारे रंग इसके अंदर हैं। ओवरऑल बेचारे आशिक की स्टेट को डिस्क्राइब किया गया है। वो एक नर्म सेंसिटिव दिल रखता है जो कि दर्द से भर जाता है। आशिक रोने लगता है, लेकिन फिर उससे ये भी सवाल किया जा रहा है कि तुम रोते क्यों हो, या? तो दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। अगला शेर देखें कि दैर नहीं हरम नहीं दर नहीं आस्था नहीं, दैर नहीं हरम नहीं दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुज़र पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। दैर का मतलब है कोई टेम्पल या चर्च, मंदिर हो सकता है, चर्च हो सकती है। हरम काबे को भी कहा जाता है, मस्जिद को भी कहा जाता है, या कोई किसी और तरह की मुकद्दस जगह भी हो सकती है। दर का मतलब है दरवाज़ा, यहाँ पे महबूब के घर का दरवाज़ा डिस्क्राइब किया गया है। आस्था का मतलब होता है चौखट, दहलीज, डोर सिल, दरवाजे के बाहर की जगह। तो कहते हैं दैर नहीं हरम नहीं दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुज़र पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। तो आशिक शायद अपने महबूब का दीदार करने की कोशिश कर रहा है, और महबूब जो है वो इन मुक़द्दस जगहों पे जाता है। तो शायद आशिक पहले किसी मंदिर में गया था, और वहाँ से उसको भगा दिया गया, उसको वहाँ पे बैठने नहीं दिया गया। और भगाने वाले कौन हैं? गैर हैं। गैर वो लोग हैं जो इश्क में आपके रकीब हैं। और गालिब साहब की शायरी में अक्सर आता है कि पूरा ज़माना, पूरी दुनिया ही उनके खूबसूरत महबूब से इश्क करती है, तो सारा ज़माना ही उनका रकीब है। तो उन गैर लोगों ने, उन रकीबों ने गालिब साहब को दैर से भगा दिया। फिर वो शायद हरम में गए, एक मस्जिद में गए, वहाँ से भी उनको भगा दिया गया। वो महबूब के दरवाज़े पे गए, वहाँ पे भी उनको बैठने नहीं दिया गया। और उसके आस्थान पे, उसकी दहलीज पे भी गालिब साहब को बैठने नहीं दिया गया। या ऐसा आशिक है कि उसको वहाँ से भगा दिया गया, या और किसी भी मुक़द्दस जगह पे उसको बैठने नहीं दिया गया। महबूब का दीदार उसको नसीब नहीं हुआ। तो आखिरकार वो आके रह गुज़र पे बैठ गया है। रह गुज़र वो रास्ता है जहाँ से शायद महबूब गुज़रता है, या और उनको यहाँ पे भी डर लग रहा है कि शायद गैर मुझे यहाँ पे भी बैठने नहीं देंगे। इसलिए वो कह रहे हैं बैठे हैं रह गुज़र पे हम, गैर हमें उठाए क्यों, कि अब मैं एक चलते रास्ते पे बैठ गया हूँ, ये तो कोई मुक़द्दस जगह नहीं है। अब यहाँ से गैर मुझे क्यों उठाए, या क्या मुझे यहाँ पे भी बैठने नहीं दिया जाएगा। तो उनको उन मुक़द्दस जगहों से क्यों भगाया गया? शायद रकीब नहीं चाहते कि गालिब साहब महबूब का दीदार करें, या फिर वो इश्क में इतना पागल हो चुका है आशिक कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसका बुरा हाल है, तो उसको इन जगहों से वैसे ही भगा दिया गया उसके उसके हाल को देख के, या तो दूसरी लाइन के अंदर कई रंग हैं कि वो आके बैठ गया है रह गुज़र पे, एक रास्ते पे, एक चलती हुई सड़क पे। शायद डेस्परेशन में उसने ये जगह चुनी है सब जगह से, क्योंकि भगा दिया गया, या शायद ये उसकी चॉइस भी है, या क्योंकि वो किसी पायस, किसी मुक़द्दस जगह पे बैठना ही नहीं चाहता। ये रंग भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली अब ये किसकी रह गुज़र है? शायद महबूब की रह गुज़र है। और आशिक को उम्मीद है कि वो महबूब यहाँ से गुज़रेगा तो शायद यहाँ पे उसको महबूब का दीदार हो जाए। लेकिन उसको यहाँ पे भी डर लगा हुआ है, खटका लगा हुआ है कि गैर उसको शायद यहाँ से भी उठा देंगे यहाँ। और वो क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे मेरे बैठने से क्या किसी को नुकसान है, गैरों को यहाँ पे मेरे बैठने से क्या नुकसान है, यहाँ से वो मुझे क्यों उठाएं, या लेकिन शायद उसके मन में ये डर है कि उसको यहाँ से भी उठा दिया जाएगा। दैर नहीं हरम नहीं दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुज़र पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। तो देखें किस कदर डेस्परेशन का रंग इसके अंदर से उभर के आता है। अगला शेर देखें, जब वो जमाल दिल फरोज सूरत महर नीम रोज़, जब वो जमाल दिल फरोज सूरत महर नीम रोज़, आप ही हो नज़ारा सोज, पर्दे में मुंह छुपाए क्यों। बड़ा ही खूबसूरत शेर है। जमाल दिल फरोज़ का मतलब है महबूब को यहाँ पे जमाल दिल फरोज़ बोला गया है। ऐसा महबूब जिसका हुस्न, जिसका जमाल दिल को जला दे या दिल को रोशन कर दे। यहाँ पे खूबसूरत महबूब को एक बार फिर सूरज से कंपेयर किया जा रहा है। और सूरत महर नीम रोज़ का मतलब है ऐसी सूरत, ऐसी चमकदार सूरत जैसे कि दोपहर का चढ़ा हुआ सूरज हो, या
तो नज़ारा सोच का मतलब है आपकी नज़र को, आपके नज़ारे को पिघला देने वाली कोई चीज़। जब वो जमाल दिल फरोज, सूरत महर नीम रोज़, आप ही हो नज़ारा सोज, पर्दे में मुंह छुपाए क्यों। बड़ी खूबसूरत इमेजरी है। इफ़ेक्टिवली यहाँ पे महबूब के खूबसूरत चमकते हुए चेहरे की तारीफ़ करने का एक अनोखा अंदाज़ गालिब साहब ने ढूंढा है। इस गज़ल को आप उनके महबूब की सेंस में भी पढ़ सकते हैं, आप इसको एक स्पिरिचुअल डिवाइन सेंस में भी पढ़ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि महबूब को या खुदा को या खुदाई को पर्दा करने की क्या ज़रूरत है। तो पर्दा किया जाता है अपने चेहरे को छुपाने के लिए, ताकि कोई आपके चेहरे को देख ना सके। या यहाँ वो कह रहे हैं कि महबूब का चेहरा इतना खूबसूरत, इतना चमकदार है कि हमारे सामने वो आ जाए तो हमसे वैसे ही वो हैंडल नहीं होगा। या उसका खूबसूरत चमकदार चेहरा जो है वो आशिक उसको देख नहीं पाते। आशिक अपनी दिलो जान को खो बैठते हैं जब महबूब का खूबसूरत चेहरा उनके सामने आता है। तो वो चमकते चेहरे को हैंडल नहीं कर पाते। इफ़ेक्टिवली जब महबूब का चमकता हुआ चेहरा सामने आएगा तो आशिक वैसे ही उसका दीदार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उससे हैंडल नहीं होगा वो। क्या तो वो फिर बेपर्दा होके भी महबूब का चेहरा पर्दे में ही रहेगा, क्योंकि कोई उसको देख ही नहीं पाएगा। या तो ऐसे महबूब को या खुदा को पर्दे की क्या ज़रूरत है, वो पर्दे में क्यों अपने मुंह को छुपाए बैठा है, ये इस शेर का जस्ट है। इसके अंदर एक रिलीजियस रेफरेंस को भी शायद यूज़ किया गया है। रिलीजियस ट्रेडिशंस में आता है कि हज़रत मूसा और तूर की तजल्ली का वाक़या रिलीजियस ट्रेडिशंस में आता है कि जब प्रॉफिट मोसेस ने कहा खुदा से कि मेरे को अपना दीदार, अपनी झलक दिखा, तो वहाँ पे एक बिजली कड़की, कुछ कहते लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक तजल्ली, किसी तरह का नूर बरपा हुआ, आग लगी और प्रॉफिट मोसेस से वो नज़ारा हैंडल नहीं हुआ। ये तो उस तरह की एक तजल्ली की, उस तरह की एक चमकदार झलक की यहाँ पे बात हो रही है। तो आशिकों से वो तजल्ली हैंडल नहीं होगी। तो जब वो महबूब के चेहरे को देख ही नहीं सकते तो क्या फ़र्क पड़ता है कि महबूब ने पर्दा किया हो या वो बेपर्दा हो। देखें क्या खूबसूरत वाले सामने अंदाज ढूंढा है यहाँ पे। तो अब इस दुनिया के महबूब की सेंस में क्यों ये शेर, किस मंज़र पे ये शेर लिखा गया है, किस मौके पे ये शेर लिखा गया है। हो सकता है कि आशिक ने महबूब को पर्दे में देखा है और वो ये सवाल कर रहा है कि इसने खूबसूरत महबूब को पर्दे की क्या ज़रूरत है। या फिर उसने उसको बेपर्दा देखा है और वो ही इज़ नॉट सरप्राइज्ड। या क्योंकि वो सोचता है कि पर्दे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसने पर्दा नहीं पहना। या फिर वो ये बात जांच नहीं पा रहा कि महबूब ने पर्दा किया हुआ है या पर्दा नहीं किया हुआ है। या क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही जैसे हैं, उसने पर्दा किया हो या पर्दा किया ना हो, ये दोनों सूरतें एक बराबर ही हैं, क्योंकि आशिक उसका दीदार नहीं कर सकता। तो देखिए इस छोटे से शेर के अंदर कितनी सारी बातें, कितने सारे रंग छुपे हैं। तो कहते हैं कि जब वो जमाल दिल फरोज, सूरत महर नीम रोज़, आप ही हो नज़ारा सोज, पर्दे में मुंह छुपाए क्यों। सूरज जैसे चमकदार चेहरे वाला खूबसूरत महबूब है, वो उसका चेहरा जब आशिकों के सामने आता है तो उनकी नज़र पिघल जाती है, वो उसका दीदार नहीं कर सकते। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने पर्दा किया हो या वो बेपर्दा हो। या तो वो कह रहे हैं कि ऐसा महबूब पर्दे में मुंह छुपाए क्यों, कि उसको पर्दे में मुंह छुपाने की ज़रूरत क्या है, हम किसी सूरत में उसका दीदार नहीं कर सकते। अगला शेर देखें। दशनाए गमजा जां सिता, नाव के नाज बेपनाह, तेरा ही अक्स रुख सही, सामने तेरे आए क्यों। दशनाए गमज़ा का मतलब है अदा से भरी हुई नज़र का खंजर, द डैगर ऑफ ए ग्लांस। और नाव के, और जान से ता का मतलब है जो आपकी जान ले ले, इतना खतरनाक हो। या नाव के नाज का मतलब है आपके नाज नखरों का तीर। और बेपनाह होने का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिससे आप पनाह ना पा सकें, जिससे आप बच ना सकें। या अक्स रुख का मतलब है आपके या महबूब के अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन, शायद किसी आईने में वो रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। तो देखें कितनी खूबसूरत एक सिचुएशन गालिब साहब ने पेश की है। कहते हैं दशना गमज़ा जां सितां, नाव के नाज बेपनाह, तेरा ही अक्स रुख सही, सामने तेरे आए क्यों। या ये भी महबूब के खूबसूरत चेहरे की और ख़तरनाक उसकी अदाओं की, उसकी ख़तरनाक नज़र की ही एक तारीफ़ है।
तो उसकी निगाहों को, महबूब की निगाहों को एक खंजर से कंपेयर किया गया है और उसके नाज नखरों को एक तीर से कंपेयर किया गया है। और आप इनसे पनाह नहीं पा सकते, आशिक इनसे बच नहीं सकते है। और सिचुएशन देखें, तेरा ही अक्स से रुख सही सामने तेरे आए क्यों है। तो जो भी आशिक या कोई भी इंसान महबूब के सामने आता है वो अपना दिलो जान खो बैठता है, इतनी खतरनाक उसकी निगाह है, इतनी खतरनाक उसके नाज नखरे हैं। तो कहते हैं अगर तेरे चेहरे का अक्स, तेरे अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन तेरे सामने आ जाए तो क्या होगा है? ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, लेकिन कितना खूबसूरत मंजर है। तो जो भी महबूब के खूबसूरत के चेहरे के सामने आता है वो फना हो जाता है। तो महबूब के चेहरे की, अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन अगर उसके सामने आ जाए तो क्या होगा है? बाकी दिस इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन, राइट। तो इसी के अंदर इसकी खूबसूरती है। दो बड़ी बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं जिनका अब यहाँ पे टकराव हो जाएगा। शायद अक्स हार जाएगा, शायद आईना टूट जाएगा इस प्रोसेस में है। तो जैसे आशिक से हैंडल नहीं होता, वैसे आईने से भी महबूब का दीदार, खूबसूरत चेहरे का दीदार हैंडल नहीं होगा। तो रंग इसके अंदर ये है कि तुम्हारा, और सवाल ये भी उठता है कि फिर तुम्हारा अक्स जो है वो तुम्हारे सामने आने की जुर्रत कैसे करेगा, वो क्यों आएगा तुम्हारे सामने, इतना बड़ा रिस्क वो क्यों लेगा है? तो रिटोरिकल क्वेश्चन है। ओवरऑल महबूब के खूबसूरत चेहरे की ही यहाँ पे तारीफ़ की गई है, और उसके गमज़े को, उसके ग्लैंसेस को और उसकी अदाओं को बहुत ही कातिल ख़तरनाक बताया गया है। जो उसके सामने आता है वो अपना दिलो जां खो बैठता है या वो फना हो जाता है। दशनाए गमज़ा जां सिता नाव के नाज बेपनाह, तेरा ही अक्स रुख सही सामने तेरे आए क्यों है। कि तेरा ही अक्स रुख क्यों ना हो, वो तेरे सामने क्यों आए, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगला शेर देखें। ये शेर एक हिस्टोरिकल शेर है, बड़ा ही खूबसूरत शेर है। कहते हैं कैदे हयात व बंदे गम असल में दोनों एक हैं। कैदे हयात व बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों है। इट्स ए वेरी रियलिस्टिक, वेरी डार्क शेर, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दीवाने गालिब इन माय ओपिनियन। तो कैद हयात का मतलब है इस दुनिया की कैद, प्रिजन ऑफ लाइफ और प्रिजन ऑफ एग्जिस्टेंस। और बंदे गम का मतलब है बॉन्डेज ऑफ ग्रीफ या। तो दोनों ही एक कैद की सिचुएशंस हैं। कैद हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं। तो कहते हैं कि ज़िंदगी की कैद और इस और गम की कैद दोनों असलियत में एक ही चीज़ है या। तो असल में दोनों एक हैं, और असल का मतलब है असलियत, इन रियलिटी। यहाँ पे उसका मतलब बहुत डीपर सेंस में है कि इन दोनों का एग्जिस्टेंस ही एक है, ये दोनों शुरू ही एक जगह से होती हैं, राइट। सो देयर इनहेरेंट रियलिटी, देयर इनहेरेंट सोर्स इज वन एंड द सेम। इस सेंस में वो दोनों एक ही चीज़ हैं। कैद हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं। और दूसरी लाइन में कहते हैं मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। तो फिर अगर ये दोनों चीज़ें एक हैं तो फिर मौत से पहले एक आदमी, एक इंसान इनसे नजात, इनसे छुटकारा, इनसे रिहाई, आज़ादी कैसे पाएगा, क्यों पाएगा, नहीं पा सकता है। तो इसके अंदर इंटरेस्टिंग, आदमी जो लफ्ज़ है बड़ा उसका इंटरेस्टिंग इस्तेमाल है। तो इसके अंदर शायद एक रिलीजियस रेफरेंस भी है। अब्राहमिक रिलीजन्स के अंदर एक डॉक्ट्रिन आती है जिसको ओरिजिनल सिन कहा जाता है। आदमी का मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है। वो हज़रत आदम या एडम की औलाद को भी आदमी कहा जाता है या। तो एडम कमिटेड द ओरिजिनल सिन या, क्योंकि उसने भगवान की, गॉड की, खुदा की बात नहीं मानी, इस वजह से उसको गार्डन ऑफ ईडन या जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। और रिलीजियस ट्रेडिशंस में ऐसा कहता है कि सारे आदमी जो कि एडम की ही संतान हैं वो उस ओरिजिनल सिन को इनहेरिट करते हैं या। इसी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो गम सहती है। क्यों? क्योंकि वो सारे एडम की ही संतान हैं, और एडम ने ओरिजिनल सिन कमिट किया था, इस वजह से उसको जन्नत से निकाला गया, इस वजह से वो दुखी हुआ। और हम सब लोग उसी ओरिजिनल सिन को और उसके साथ जो दुख दर्द एसोसिएटेड है उनको इनहेरिट करते हैं या। तो ये भी रंग इसके अंदर एक है। तो ओवरऑल वो कहते हैं कि शायद इसके अंदर एक रंग ये भी है कि जो दुख दर्द की शुरुआत होती है वो वहाँ से शुरू होती है, राइट। तो जहाँ से ह्यूमन रेस की शुरुआत हुई वहीं से जो कैद हयात व बंदे गम
उनकी असलियत साथ साथ में जुड़ गई है। इस सेंस में वो दोनों एक ही चीज़ हैं। या तो जहाँ से हमारी रेस की शुरुआत हुई, यहाँ पे ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई, वहाँ से ही ये दोनों चीज़ें साथ साथ में लिंक हो गई हैं। इस सेंस में वो एक हैं, और मरने से पहले, मौत से पहले हमको इससे रिहाई नहीं मिल सकती, हमारा गम ख़त्म नहीं हो सकता, हमको गम से नजात नहीं मिल सकती। तो कहते हैं कैद हयात व बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। क्या ही खूबसूरत शेर है ये। अच्छा, अगला शेर देखें। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा शेर है। हुस्न और उस पे हुस्न जन रह गई बुल हवस की शर्म। हुस्न और उस पे हुस्न जन रह गई बुल हवस की शर्म, अपने पे एतमाद है गैर को आजमाए क्यों। हुस्न तो आपको पता ही है। हुस्न जन का मतलब है ख्यालों की खूबसूरती, ख्यालों का हुस्न है कि आपके ख्यालों में एक पॉजिटिवनेस है, या आप खुद अच्छे ख्याल रखते हैं और आप ये भी सोचते हैं कि सारी दुनिया भी अच्छे ख्याल और अच्छी इंटेंशंस रखती है। या तो आप दूसरे लोगों के ऊपर अननेसेसरली शक नहीं करते, आपके अपने ख्याल जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और आप अज्यूम करते हैं कि दूसरे लोगों के ख्याल और इंटेंशंस भी पॉजिटिव हैं। उस सेंस में हुस्न ज़न। और बुल हवस का मतलब है यहाँ पे गैर को या राइवल को, रकीब को बुल हवस बोला गया है। बुल हवस का मतलब है एक हवसी इंसान जो कि सच्चा आशिक नहीं है, जो सिर्फ एक महबूब के लिए या खूबसूरत महबूबा के लिए एक हवस रखता है, सच्चा आशिक नहीं है, अपनी जान कुर्बान करने वाला आशिक वो नहीं है। और एतमाद का मतलब है आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। हुस्न और उस पे हुस्न जन रह गई बुल हवस की शर्म, अपने पे एतमाद है गैर को आजमाए क्यों। तो इसके अंदर इस शेर की ख़ास बात यह है कि गालिब साहब ने अपने एक ख़त में, किसी को एक ख़त लिखा है, उन्होंने लिखा था जिसके अंदर इस शेर को एक्सप्लेन करने की कोशिश उन्होंने की है या एक्सप्लेन किया है। तो गालिब साहब की एक्सप्लेनेशन ये है कि महबूब बहुत ही खूबसूरत है, ऊपर से वो ख्यालों की खूबसूरती भी रखता है या रखती है, इस वजह से बुल हवस की गैर की शर्म रह गई है। तो और महबूब को अपने आप पे एतमाद है, उसको अपने हुस्न ज़न पे दुनिया को परखने की जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर महबूब को बड़ा कॉन्फिडेंस भी है। इस वजह से उसने गैर को आजमाया नहीं, गैर के इश्क को उसने आजमाने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर, महबूब को अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मैं तो जांच लेती हूँ लोगों को, या और जिस तरह से मैं अच्छी इंटेंशंस रखती हूँ, लोग भी अच्छी इंटेंशंस ही रखते होंगे, इस केस में गैर भी अच्छी इंटेंशंस रखता होगा। इस वजह से उसने उसको आजमाया नहीं। अगर महबूबा गैर को आजमा लेती तो गालिब साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से उस बुल हवस की शर्म जो है वो नहीं रहती, वो बेशर्म हो जाता, वो बदनाम हो जाता, क्योंकि उसकी असलियत महबूब के और दुनिया के सामने आ जाती। उसकी शर्म किस वजह से रह गई, उसकी लाज किस वजह से रह गई कि महबूब ने उसका इम्तिहान नहीं लिया। अच्छा, तो अब हुआ क्या है यहाँ पे। एक तो पहली लाइन शुरू होती है महबूब की तारीफ़ से, उसके ख़यालों की खूबसूरती की तारीफ़ से, उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ़ भी की गई है, लेकिन शायद उसके ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ एक नेगेटिव रिमार्क भी इसके अंदर है, या और हवसी रकीब के ऊपर एक ताना भी है। और मेरे ख्याल से हुआ शायद यह है कि महबूब ने रकीब को, जो कि बुल हवस है, उसको अपना लिया है, और गालिब साहब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। या तो या एक हवसी इंसान को उसने अपना आशिक क्यों बनाया, या उससे प्यार वो क्यों करती है। तो शायद वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि इस केस में उससे गलती हो गई है। अपने ख़त में गालिब साहब ने ये लिखा है कि वो कभी गलती नहीं करती, लेकिन इसके अंदर उसकी गलती सामने नज़र आ रही है, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस था अपनी सोच के ऊपर कि उसने इस बुल हवस गैर का इम्तिहान नहीं लिया। इस वजह से उसकी शर्म तो रह गई बुल हवस की, लेकिन महबूब जो है वो एक हवसी इंसान आशिक हवसी इंसान के साथ इश्क कर बैठी है। और गालिब साहब उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, परहैप इट्स ए डिफेंसिव एक्सप्लेनेशन, कि इतनी खूबसूरत महबूब है, वो उससे प्यार करते हैं, और वो दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें इस वजह से उसने उस बुल हवस का इम्तिहान नहीं लिया। तो एज़ ऑलवेज़ कुछ शेर ऐसे होते हैं जो बड़े पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनका एग्जैक्ट मीनिंग नेल डाउन करना मुश्किल होता है।
इवन दो गालिब साहब ने इसके एक खत में इसको एक्सप्लेन भी किया, फिर भी इसके अंदर कुछ ऐसे रंग हैं जो कि थोड़े पेचीदा हैं। हुस्न और उस पे हुस्न ज़न रह गई बुल हवस की शर्म। तो ओवरऑल वो समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि उस बुल हवस की शर्म क्यों रह गई। या हुस्न और उस पे हुस्न ज़न रह गई बुल हवस की शर्म, अपने पे एतमाद है गैर को आजमाए क्यों। उसको महबूब को अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने गैर को आजमाया ही नहीं, इसलिए वो गलती कर बैठी। अगला शेर देखें। वहाँ वो गरूर इज़्ज़ो नाज यहाँ ये हिजाब पास वज़ा। वहाँ वो गरूर इज़्ज़ो नाज यहाँ ये हिजाब पास वज़ा, राह में हम मिले कहाँ बज़्म में वो बुलाए क्यों। क्या है? तो बड़ा खूबसूरत शेर है। इस शेर में एक पर्सनैलिटीज़ के कॉन्फ्लिक्ट को या दुनिया के रीति रिवाज़ों को दर्शाया गया है, और ये बताया गया है कि इस सिचुएशन में प्यार करने वालों के रास्ते की रुकावट किस तरह बन जाते हैं पर्सनैलिटीज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स और इस दुनिया के रीति रिवाज। या इज़्ज़ का मतलब होता है इज़्ज़त, किसी तरह का रुतबा जो आपको दुनिया में दिया गया है, और नाज तो आपको पता ही है। गरूर इज़्ज़ नाज का मतलब है कि हम महबूब को इस केस में अपने रुतबे पे और नाज नखरों पे गरूर है, या थोड़ा घमंड है। शी हैज़ प्राइड इन हर ग्रैंड्योर एंड कोकेट्री। तो और वो इस रुतबे से और इस रुतबे पे और अपनी इज्जत पे मान करती है। या तो इस वजह से वो इस गरूर की वजह से वो किसी ऐसे अहरे गहरे आशिक को मिलने नहीं चली जाएगी। या और हिजाब पास वज़ा का मतलब है अपने कैरेक्टर और डिग्निटी पे आपको पास है, उसका रिगार्ड है, और इस बात का हिजाब आपने पहन रखा है, राइट। तो ओवर आप हाया रखते हैं, आप इस दुनिया में, इस समाज में अपनी रेपुटेशन, अपनी एक कैरेक्टर को संभाल के रखते हैं। इस का पर्दा आप उठा के नहीं फेंक दिया आपने। या? और तो अच्छा, तो आप सिचुएशन देखें। महबूब को गुरूर इज़्ज़ नाज है, समाज में अपनी इज़्ज़त और अपनी अदाओं पे उसको गरूर है, और वो आशिक महबूब मिर्ज़ा गालिब साहब जैसे मामूली आशिक को अपनी महफिल में नहीं नहीं बुलाएगी या नहीं बुला सकती है। उसकी इज़्ज़त में कमी पड़ सकती है, उसकी बदनामी हो सकती है। या तो जो उसका रुतबा है, वो रुतबा जो है वो नीचा हो सकता है अगर वो किसी भी आशिक को, या इस केस में गालिब साहब को, अपनी महफिल में बुला लेगी। ये एक सिचुएशन है। और आशिक की साइड पे क्या हो रहा है? आशिक कह रहा है कि मैं ऐसा आशिक हूँ जिसको अपने महबूब की रेपुटेशन की परवाह है, और मुझे अपनी रेपुटेशन की भी परवाह है, तो मैं उसको रास्ते में चलते हुए नहीं रोक सकता, रास्ते में नहीं उसको मिल सकता मैं। या तो मेरी अपनी बर्बादी भी होगी और महबूब की बर्बादी भी इस प्रोसेस में हो सकती है। तो अब इसकी वजह से हुआ क्या है कि वो मुझे अपनी महफिल में बुला नहीं सकती, मैं उसको रह गुज़र में रोक के मिल नहीं सकता। तो एंड रिज़ल्ट ये है कि आशिक और महबूब का विसाल नहीं हो सकता, आशिक महबूब से नहीं मिल सकता। या सच ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वो अपने गरूर में, अपनी डिग्निटी और दुनिया के रीति रिवाज़ों की वजह से वहाँ बैठी रहेगी, मुझे महफिल में नहीं बुलाएगी, और मैं भी उसको रास्ते में रोक नहीं सकता, इससे भी बदनामी हो सकती है। तो एंड रिज़ल्ट ये है कि बेचारे आशिकों का विसाल नहीं हो सकता है। तो देखें क्या खूबसूरत गालिब साहब ने पिक्चर यहाँ पे पेंट की है। दोनों जगह पे समाज की परवाह है, रुतबे की परवाह है, इज़्ज़त की परवाह है, डिग्निटी की परवाह है। इस वजह से आशिक और महबूब का विसाल नहीं हो सकता। वहाँ वो गरूर इज़्ज़ो नाज यहाँ ये हिजाब पास वज़ा, राह में हम मिले कहाँ बज़्म में वो बुलाए क्यों। क्या खूबसूरत शेर है। अगला शेर देखें कि हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ वो बेवफा सही। हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीन और दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी खूबसूरत महबूब को डिफेंड कर रहे हैं। तो लोगों में शायद ये बात फैल गई है, या महबूब के एटीट्यूड से लोगों को पता चल गया है कि वो खुदा परस्त नहीं है, वो खुदा को नहीं मानती। और दूसरा ये कि वो उसके सामने जब आशिक जाते हैं तो वो अपनी अदाओं से उनके दीन और दिल को उनसे छीन लेती है। ऐसा असर उसका आशिकों के ऊपर होता है। तो इससे मुझे फ़िराक गोरखपुरी साहब का एक शेर याद आया, जिसमें वो कहते हैं कि
मेरी नज़रें भी ऐसे कातिलों का जान और ईमान है, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं। या कि ऐसे कातिल महबूब हैं कि जो निगाहें मिलते ही आशिकों का जान और ईमान उनसे ले लेते हैं। तो ऐसा महबूब है यहाँ पे। या तो उसके सामने जब आशिक जाते हैं तो उनके दीन और ईमान से आशिक अपने हाथ खो बैठते हैं। या तो इस बात की शायद शिकायत की गई है, तो और गालिब साहब उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं अगर तुम्हें दीन और दिल अपने अजीज़ हैं तो फिर उसकी गली में जाते क्यों। या जिसको हो दीन और दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों। इसकी टोन कुछ ऐसी लगती है कि इसके अंदर ये एक रंग ये भी हो सकता है कि ये बहादुरों का काम है, ये सरफिरे आशिकों का काम है उस महबूब की गली में जाना और उससे इश्क करना। तो अगर तुम डरते हो, अपने दीन और दिल को बचा के रखना चाहते हो, तो फिर उसकी गली में मत जाओ। या ये तुम्हारे जैसे कायर आशिकों का काम नहीं है, ये मेरे जैसे बहादुर पागल आशिकों का काम है। और दूसरा ऑफ कोर्स इसके अंदर महबूब की तारीफ़ है कि वो इतनी खूबसूरत है कि निगाहें मिलते ही वो आशिकों का दीन और उनका दिल उनसे छीन लेती है। तो कहते हैं कि अगर उसकी गली में जाना है फिर ये रिस्क तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये जोखिम तुमको उठाना पड़ेगा, या इतना रिस्क तुमको लेना पड़ेगा कि अगर तुम उसकी गली में जाओ तो फिर तुम अपने दिल और दीन को भूल के जाओ, या दिल और दीन को तुम्हें दाव पे लगाना पड़ेगा। या तो ऐसे केस में कोई समझदार इंसान जिसको अपने दीन और दिल की परवाह हो क्यों उसकी गली में जाएगा। ये रिटोरिकल क्वेश्चन दूसरी लाइन में उन्होंने पूछा है। तो कहते हैं हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही। ठीक है, मैं मानता हूँ वो खुदा परस्त भी नहीं है, वो बेवफा सही। जिसको हो दीन और दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों। या कि फिर अगर तुमको दीन और दिल अजीज़ हैं तो फिर उसकी गली में तुम मत जाओ, तुम क्यों जाते हो। ये तो ऐसे लोगों का काम है उसके इश्क करना जिनको दीन और दिल की परवाह नहीं है, जो पागल सरफिरे बहादुर आशिक हैं। अब ये आखिरी शेर देखें कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। बड़ा ही खूबसूरत शेर लगता है मुझे। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए ज़ार ज़ार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। खस्ता का मतलब होता है ज़ख्मी, टूटा हुआ, बीमार, दुखी। तो अपने आप को या गालिब को उन्होंने यहाँ पे गालिब खस्ता कहा है। ये शेर ऐसा है कि ही स्पीकिंग फ्रॉम बियॉन्ड हिज ग्रेव। या तो गालिब साहब मर चुके हैं और दो तीन इसके अंदर रंग हैं। तो शायद एक तो दिल को अपने जो चाहने वाले हैं, यार दोस्त हैं, वो रो रहे हैं और गालिब साहब उनके दिल को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। या तो वो कह रहे हैं कि मेरे जाने की वजह से, मैं तो एक टूटा हुआ आशिक था, टूटा हुआ इंसान था, मेरे जाने की वजह से कौन से काम इस दुनिया में बंद हो गए हैं, तो फिर तुम इस तरह फूट फूट के क्यों रो रहे हो। या मत रो। या मेरी वजह से कोई ज़िंदगी के काम नहीं रुके और ना ही रुकेंगे। या तो वो उनको दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक इसके अंदर सार्केज़म का रंग भी हो रहा है कि देखो सारे काम तो मेरे बगैर चल रहे हैं, तुम भी बिज़ी हो, फिर ये रोना धोना कैसा। ये भी एक रंग इसके अंदर है। एक सेल्फ डेप्रिकेशन का रंग भी है कि मैं कौन सा इतना बड़ा आदमी था जिसकी वजह से दुनिया के काम रुक जाते, तो फिर मेरे लिए ऐसा रोना धोना क्यों है। तो ये सारे रंग इसके अंदर हैं। तो गालिब साहब कहते हैं कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए ज़ार ज़ार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस एंड आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।